Hello dear students, my name is VT Asal Rashid working in ITRC. So today we are going to discuss about grouping drawing object. So इस टॉपिक की मदद से हम समझेंगे कि हम किस तरह से ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कैसे उनको ऐड कर सकते हैं, कैसे उनकी ग्रुप बना सकते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके वहाँ से ऑब्जेक्ट्स को लेकर और अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी उसको ड्रा करा लेते हैं। सो जब हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को लेकर उन दोनों को एक ही फ्रेम में अगर वहाँ पे डिस्प्ले कराना हो तो उस केस में हम इसे ग्रुपिंग कहते हैं। तो इसको समझेंगे हम पीपीटी की मदद से। बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में की तरफ। फर्स्ट हमारा स्लाइड है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें कहता है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट यानी ग्रुप करना ड्राइंग ऑब्जेक्ट का कैसे ड्रा करा सकते हैं। कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को, फिर आपने होल्ड करना है शिफ्ट की को आपने दबा के रखना है, फिर सेलेक्ट करना है अदर्स यू वांट टू इंक्लूड इन द ग्रुप, यानी दूसरी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना जिसको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हो। एंड द बाउंडरिंग बॉक्स एक्सपेंड टू द इंक्लूड ऑल द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा उस केस में, जब आप एक को सेलेक्ट कर लोगे फिर शिफ्ट की को कंटिन्यूसली प्रेस रख करके आप दूसरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका बाउंड्री का जो बॉक्स है, जो उसके अराउंड जो बॉक्स बना हुआ है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में कहता है विच द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द माउस पॉइंटर ओवर द chosen format group from the menu bar or right context menu and choose grouping। सो आपने दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि अब आप ग्रुप कैसे करोगे। आपने दो ऑब्जेक्ट्स को तो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपका ग्रुप जो है वो उसके सराउंडिंग में जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है वो एक्सपेंड हो गया, वो बॉक्स एक्सपेंड हो गया, बट आप उसको ग्रुप कैसे करोगे। तो कहता है ग्रुपिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने उन जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो उनके ऊपर चले जाना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने से क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मेनू जब खुल जाएगा तो आप कॉन्टेक्स्ट मेनू में आपने फाइंड करना है ग्रुपिंग को। ग्रुपिंग ऑप्शन आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में मिल जाएगा। आप कॉन्टेक्स्ट मेनू पे क्लिक कराएं तो क्या हो जाएगा, आपके ने जो सेलेक्ट की हुई हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों की दोनों ग्रुप उनका बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है आपने, बस आपने वो ऑब्जेक्ट्स जो आपने वहाँ ड्रा किए हैं दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद फिर राइट बटन क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में से ग्रुपिंग का ऑप्शन चूज़ कर लेना। ठीक है, ये जो हमारे पास स्लाइड अभी ओपन हुआ है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। इसमें बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो सिलेक्शन करने के बाद आपने देख लिया, सिलेक्शन उसने कर ली है। सिलेक्शन के बाद उसने क्या किया, राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू को ओपन कर लिया है। ठीक है, या तो आप कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोल लें या आप फॉर्मेट मेनू में चले जाएं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मेनू बार में आप फॉर्मेट मेनू में जाएं, वहाँ पे भी आपको ग्रुपिंग ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फॉर्मेट मेनू में आपको ग्रुपिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट इन केस अगर आप वहाँ से इसको नहीं आप कर पा रहे हो तो आप कॉन्टेक्स्ट मेनू में से भी इसको लेकर ग्रुपिंग करवा सकते हो। सो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप ग्रुप फॉर्मेट मेनू में से जाके कर लें और या आप कॉन्टेक्स्ट मेनू में से उसको ग्रुपिंग का ऑप्शन चूज़ कर लें। तो आपकी स्क्रीन्स पर आपको दिख रहा है इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लोगे। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग क्यों कह रहा है वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग इन द सेंस कि हम जब भी इंसर्ट मेनू में जाकर वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से सिलेक्शन के बाद फिर हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में ड्रा कराते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को ड्रा कराते हैं तो नेचुरल सी बात है वो ड्राइंग है, हमने ड्रा करके उसको बनाया है। सो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब हम मिलाकर एक ग्रुप में उसको एक फ्रेम में उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उस केस में उसको ग्रुपिंग कहा जाता है। तो ग्रुपिंग के लिए जैसा मैंने आपको बता दिया तरीका क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट मेनू में चले जाना है, या तो आप फॉर्मेट मेनू, होम मेनू में ऊपर आपके फॉर्मेट मेनू होगा, फॉर्मेट मेनू में से आप तो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर लें, नहीं तो आप दूसरे केस में क्या कर लें,
आप कॉन्टेक्स्ट मेनू में से भी ग्रुपिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे वो कहता है व्हाट इज़ टेम्पलेट। सो कहता है टेम्पलेट क्या है, मॉडल ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम घर बनाते हैं या गाड़ी वगैरह कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, या कोई भी चीज़ जो बंदा बनाना चाहता है, उसको बनाने से पहले वो एक मॉडल जो है ना, वो मॉडल उसका बनाता है, या उसका एक मॉडल उसके पास होता है, यानी एक डिज़ाइन होता है जिस डिज़ाइन के बेसिस पे वो उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को बनाता है। तो सिमिलरली हमारे पास डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले, ठीक है, हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल्स होते हैं। जैसे हम रिज्यूम बना रहे हैं तो हमारे पास टेम्पलेट्स पड़े होंगे रिज्यूम्स के। आप सिस्टम में से जाकर रिज्यूम्स का टेम्पलेट ले सकते हो। उस टेम्पलेट में सब कुछ बना होगा, आपने सिंपली बस उस टेम्पलेट को क्या कर लेना है, उसमें कुछ अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना रिज्यूम बना लेना है। तो टेम्पलेट क्या होते हैं, पहले से ही बने हुए मॉडल्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर जो हेल्प करते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में। कहता है फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट दैट हैज़ योर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। तो आप टेम्पलेट को यूज़ करके रिपोर्ट्स भी आपको टेम्पलेट्स में मिल जाती हैं। जैसे कि कह रहा है कि अगर आप अपने कंपनी का कोई बिज़नेस रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसका लोगो, कंपनी का लोगो जो फ्रंट पेज पे यूज़ करना है। तो क्या करना है, आपने टेम्पलेट को ले लेना है और उसकी मदद से आप रिपोर्ट ड्रा करा सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑल हैव योर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। ठीक है, और उसके बाद जब आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते जाओगे तो उस केस में क्या होगा, सबके फर्स्ट पेज पे लोगो जो है ऑटोमेटिकली आता रहेगा। टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन, सच एज text, graphics, set of styles and user specific setups information such as measurements, units, languages, default printer, toolbar, menu, customization। ठीक है, तो उसने कहा जी कि टेम्पलेट में हर वो चीज़ अवेलेबल होती है जो हम सिंपल हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। ये हमारा सेशन L2 के लिए था। होपफुली आपको हमारे सेशन में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो कीजिए कोविड में अपना, और अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।